बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फैज़ान डॉक्टर इंस्टीट्यूट से आज की जो हमारी क्लास है वो रेडियोग्राफी क्लास के ऊपर है और हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एडिशनल पार्ट्स ऑफ एक्सरे मशीन है। ऐसे पार्ट्स जिनका इजाफी होता है, जिनका काम इजाफी होता है, जिससे हम अपने एक्सरे का प्रोटोकॉल बना सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चेस्ट स्टैंड। दरअसल चेस्ट स्टैंड होता क्या है, इसे वॉल बकी स्टैंड क्यों कहते हैं, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चेस्ट स्टैंड जो होता है, जिसे हम वॉल बकी स्टैंड कहते हैं, ऐसे बकी जिसके अंदर हम एक्सरे कैसेट को होल्ड करते हैं और मरीज़ का अमूमन वो एक्सरे जो हम ठहरा के करने होते हैं वो हम इसी के ऊपर वॉल बकी स्टैंड के ऊपर करते हैं या चेस्ट स्टैंड के ऊपर करते हैं। यहाँ पे दरअसल होता यूँ है कि हमारे पास कैसेट होल्डर्स होते हैं, हम कैसेट को होल्ड करते हैं, चाहे हमारे पास कोई भी कैसेट हो, वो 10/14 की हो, 14/17 की हो, 8/10 की हो, जो भी कैसेट हो, छोटी हो, स्मॉल, लार्ज, जो भी हो, तो हम उसको क्या करते हैं, वहाँ पे होल्ड करते हैं और कोलीमीटर को रोटेट करते हैं। हम टेबल से हटा के हम वॉल बकी स्टैंड की तरफ लेके आते हैं और पेशेंट को वहाँ पे ठहराते हैं। अगर हमने पेशेंट का एक्सरे करना हो पीए में, तो हम उसको पोस्टीरियर टू इंटीरियर लगाते हैं, उसका रुख जो होता है वॉल बकी स्टैंड की तरफ होगा। और अगर हमने एंटीरियर टू पोस्टीरियर करना है, एपी में करना है, तो मरीज़ का जो रुख होगा, मुंह जो होगा, वो ट्यूब हेड की तरफ होगा। तो इस तरह मरीज़ जो होता है वो वॉल बकी स्टैंड के सामने ठहरा हुआ है और हम कैसेट को होल्ड करते हैं और जैसा भी हमने एक्सरे करना हो, वो चेस्ट का हो, एब्डोमेन का हो, कोई भी हो, स्पाइनल सर्वाइकल स्पैन का ठहरा करते हैं हम, जैसे और भी बहुत सारे एक्सरे हैं, तो हम इनको भी आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको अब एक्सरे क्या कहते हैं उसको, चेस्ट स्टैंड दिखाता हूँ आपको, ताकि आप उसको देखें और मज़ीद समझ सकें। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको वॉल बकी स्टैंड या फिर चेस्ट स्टैंड दिखाता हूँ, जिसका दूसरा नाम है वो ये हमारे पास है। तो हमारे पास जो चेस्ट स्टैंड होता है या वॉल बकी स्टैंड होता है वो एक लोहे का एंगल का बना हुआ फ्रेम होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास है। इस पे क्या होता है, सिर्फ हमने यहाँ पे कैसेट को होल्ड करना होता है, जिसे हम कैसेट होल्डर कहते हैं। ये हमारे पास जो लोहे की प्लेटें लगी हुई हैं, इसको हम कैसेट होल्डर कहते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास एक कैसेट है, हमारे पास सीआर की एक्सरे कैसेट है। तो मैं इसको होल्ड करना चाह रहा हूँ। तो अब मैंने इसको वर्टिकल शेप में होल्ड कर लिया। तो अब हमने यहाँ पे होल्ड करने के बाद हमने प्रोसीजर जो भी करना है, जो भी एक्सरे करना है, हम यहाँ पे कर सकते हैं मरीज को ठहरा के, चाहे वो सर्वाइकल स्पैन का हो, चेस्ट एक्सरे हो, एपीओ की पीओ, या इसके अलावा फिर हम एब्डोमेन का एक्सरे इरेक्ट में कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल लगाना है तो हम इसी तरह कैसेट को होल्ड कर सकते हैं और पेशेंट के साइज के मुताबिक इसे अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो लगे हुए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लगे हुए हमारे पास दो हुक हैं, इसे लॉकर कहते हैं, लॉक कर देते हैं। इसको हम कस लेंगे तो ये अपनी जगह पे मूव नहीं करती, फिक्स हो जाती है। और जैसे हम इसको ढीला करेंगे तो ये अपनी तरफ अप एंड डाउन में ये मूवमेंट करना शुरू कर देती है। तो देख रहे हैं कि मैं आपको ठहरा के दिखाता हूँ कि मैं पोजीशन में आता हूँ। देखें आप, यहाँ पे दरअसल इसकी बेस है, तो बेस के ऊपर आके पेशेंट ठहरता है और यहाँ पर ऊपर जो होता है कि वो अपना जिस हिसाब से ठहरना हो, जिसका एक्सरे करना हो, उसकी पोजीशन बनाता है टेक्नीशियन। तो पेशेंट यहाँ पे आके ठहरा, ये पोजीशन जो है वो एंटीरियर की है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। हमारे जो सामने ट्यूब हेड होगा और पीछे वॉल बकी स्टैंड होगी। तो कैसेट को हमने एडजस्ट करना होता है शोल्डर से 2 इंच ऊपर। तो ये चेस्ट एक्सरे की बात है। इसके अलावा अगर हमने एब्डोमेन का करना है तो वो पीए व्यू में होगा। तो इसी तरह हमने क्या करना है कि जो भी एक्सरे करना है, कैसे वॉल बकी स्टैंड के हवाले से जो भी होगा, तो हम यहाँ पे कैसेट को होल्ड करके एक्सरे कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये इसका पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ एंगल है, फ्रेम है, जिसके अंदर हमने कैसेट को होल्ड किया हुआ है। तो हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, ये वो हिस्सा है जहाँ पे हम मरीज का चेस्ट का एक्सरे करने के दौरान हम पेशेंट की जो चिन होती है, ठोड़ी होती है, वो यहाँ पे रखते हैं और उसकी पोजीशन बनाते हैं। तो पेशेंट की साइज के मुताबिक हमने कैसेट को एडजस्ट करना होता है, चाहे वो कैसेट बड़ी हो या फिर छोटी हो, वो हम यहाँ पर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा जो एक्सरे वॉल बकी स्टैंड के हवाले से जो लेक्चर था वो आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।